male germ cell. What is the other name? Other name of male germ cells. Answer. Spermatogonia. मैम Spermatogonia. स्पर्मेटोगोनिया। Very good, very good. Spermatozoa. शाबाश, शाबाश. बिल्कुल ठीक है. So all the answers are correct. Next question. Okay, raise your hands. ठीक है. Next question. Which cells undergoes meiotic division to form sperms? Okay, yes, Lavanya. स्पर्मेटोगोनिया। Very good. Spermatogonia. Shabash. Okay, next question. After the meiotic divisions, how many daughter cells are formed? Shreyas, yes, Shreyas. 4. 4. Shabash. बिल्कुल ठीक है. Next question. What are the cells known as which releases testosterone? What are those cells known as which releases testosterone? मैम लेडिक सेल। Leydig cells. Shabash. It is Leydig cells. बिल्कुल ठीक है. What is the other name of Leydig cells, everyone? इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल। Very good. Interstitial cells. Shabash. Where are they found? Interstitial spaces. In the interstitial spaces in the Testicular lobule. testicular lobule. शाबाश. करेक्ट है. बिल्कुल ठीक है. एग्जैक्ट आंसर्स दिए सबने. पढ़ के आए हो इसका मतलब. बहुत अच्छी बात है. वेरी गुड भाई. अब चलते हैं आगे. स्क्रीन देखेंगे सारे बच्चे. मुझे बताएंगे स्क्रीन इज क्लियर टू ऑल. Yes, ma'am. यस मैम। चलो पढ़िए. ठीक है बच्चे. ओके, आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट क्लास तक हमने बात कर ली थी लोकेशन ऑफ टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्क्रोटम. तो एक बार वहीं से मैं रिवाइज करती हुई चल रही हूँ आगे. इफ दिस इज द स्क्रोटम, देखते रहना, फिर आगे वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा. स्क्रोटम. इसमें हमने कहा था टू टेस्टिस आर लोकेटेड. ये रही टेस्टिस. Inside the testis there are 1 to 3 seminiferous tubules. ये हमने सॉरी testicular lobules पहले. 250 testicular lobules. Inside those lobules, एक lobule को अगर हमने बाहर निकाला तो प्रेजेंट होते हैं seminiferous tubule. और seminiferous tubule के बाहर जो स्पेसेस हैं इसको हमने बोला है interstitial spaces. फिर बात करी प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म. कौन से ऑर्गन करते हैं उसी को हमने बोला था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. दैट इज द टेस्टिस. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. राइट. इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वाज प्रेजेंट. अब मैं ना एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाहर बना के दिखा रही हूँ. अगर हम इसको कट करें, इसका सेक्शन लें टीएस, तो हमें कैसा नजर आएगा? तो अगेन टीएस वुड बी सर्कुलर, क्योंकि ये ट्यूब्यूल जो है वो सिलेंड्रिकल है. राइट. ये हो गया हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन. सो टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. क्या मिलता है इसमें हमें? वी फाइंड स्पर्मेटोगोनियल सेल्स. स्पर्मेटोगोनिया बोल दिया था. और हमें क्या मिला था यहाँ पे? सर्टोली सेल्स प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू दी सेल्स. ठीक है. ग्रीन वाले हो गए हमारे सर्टोली सेल्स. अच्छा, सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम, अनदर नेम फॉर सर्टोलाई सेल्स? Nerve cell. मैम नर्व सेल। वेरी गुड. नर्व सेल्स. शाबाश. नर्व सेल्स. अब होता क्या है, ध्यान देंगे. स्पर्मेटोगोनिया के अंदर, स्पर्मेटोगोनिया एक सेल है. ये रहा स्पर्मेटोगोनियल सेल. फ्लोइडी बताओ इसकी. 2N. 2N। शाबाश. इट इज 2N. बिल्कुल ठीक है. अब स्पर्मेटोगोनियम, अगर गोनिया है मतलब बहुत सारे हैं, गोनियम मतलब सिंगुलर है. ठीक है. एक की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट इज स्पर्मेटोगोनियम. 2N है. पहले होता क्या है, ये एकदम से मियोसिस नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि देखो लाइफ लॉन्ग मेल्स के अंदर क्या होता है कि लाइफ लॉन्ग आफ्टर द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद ऑलमोस्ट अराउंड जब तक वो मेल 70-80 साल का हो जाता है, तब भी स्पर्म्स बनने की कैपेसिटी होती है. स्पर्म बनते रहते हैं.
तो अगर जितने स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है उन सब ने अगर स्पर्म बना दिया, मतलब इन्होंने अगर मियोटिक डिवीजन कर दिया, फिर तो ये स्पर्मेटोगोनियम खत्म हो जाएंगे। यस और नो? Yes, अगर ma'am. अगर स्पर्मेटोगोनियम फटाफट से आगे जाके ये खुद ही स्पर्म बना दें, मतलब एक ही जितने स्पर्मेटोगोनियम बाय बर्थ प्रेजेंट है वही सारे मियोटिक डिवीजन करते जाएं, तो होगा क्या कि स्पर्म बनते जाएंगे और स्पर्म एक एज के बाद फिनिश हो जाएंगे, बनने बंद हो जाएंगे, जैसे कि फीमेल्स में होता है, मेनोपॉज हो जाता है। तो समथिंग अराउंड बाय द एज ऑफ 45 और 50 की एज में क्या होता है कि एग्स बनने बंद हो जाते हैं। लेकिन मेल्स में ऐसा चक्कर नहीं है। मेल्स में क्या होता है 75-80 की एज तक भी स्पर्म्स जो है वो बनते रहते हैं। ठीक है। तो ये कैसे बनते हैं, होता क्या है ना, स्पर्मेटोगोनियम एकदम से मेयोटिक डिवीजन नहीं करते। पहले ये कहते हैं पहले हम अपने जैसे और बहुत सारे सेल्स बनाएंगे, फिर ये आगे आगे जब बहुत सारे सेल्स बना देंगे तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम की कॉपीज ही तो आ जाएंगी। बोलो हाँ या ना? कॉपीज Yes. आ Yes, जाएंगी। ma'am. जब कॉपीज आ जाएंगी तो इसको हम बोलते हैं माइटोसिस के बाद इट इज नोन एज स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी 2n होंगे बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस। करेक्ट? ये वाली बात ठीक है? बोलो हाँ या ना? Yes. राइट। Yes, ma'am. ma'am. ठीक ठीक, आगे देखो। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये आगे फॉर्म करेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखो अगर प्राइमरी बन रहा है, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी, जहां प्राइमरी ऑर्गन है तो इसका मतलब सेकेंडरी भी है, तभी हमने नेम प्राइमरी प्राइमरी रखा है। सिमिलरली अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हम रख रहे हैं, इसका सिंपल मीनिंग है कि देयर वुड बी नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स दैट वुड बी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसे आएंगे? दिस विल बी आफ्टर द मियोसिस। मियोसिस इन फर्स्ट मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस 1 इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आई रिपीट, क्या हुआ? स्पर्मेटोगोनियम ने माइटोसिस किया, दिख रहा है सबको? माइटोसिस किया तो अपने जैसे ही सेल्स बना दिए, ये भी 2n है क्योंकि स्पर्मेटोगोनियम भी 2n ही था। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बन गया वो 2n है, उसने अंडरगो करना है बेटे मियोसिस। अब मियोसिस 1 हुआ है, मियोसिस 1, मियोसिस 1 याद है? व्हाट आर द फेजेस ऑफ मियोसिस 1? फटाफट, व्हाट आर द फेजेस ऑफ मियोसिस 1? याद आ रहा है कुछ? प्रोफेस 1। प्रोफेस 1, आगे मेटाफेज 1, नहीं याद आ रहा। एनाफेज 1, टीलोफेज 1, याद आया? Telophase. याद आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. रिपीट करो फटाफट, क्या Yes, था? ma'am. मियोसिस 1 के कौन कौन से फेजेस हैं? Prophase. यस, Prophase 1, यस, नेक्स्ट Metaphase 2. मेटाफेज ma'am. 1, Metaphase 1, Anaphase. करेक्ट, वेरी गुड। Anaphase 1, Anaphase 1. and यस एंड Telophase 1. टीलोफेज Telophase 1, 2. शाबाश, बस ठीक है। अब ये हुआ, मतलब सिर्फ 1-1-1 वाले सारे फेजेस आए हैं, 2 वाला एक भी नहीं आया, इसीलिए मैंने आपसे बुलवाया है अभी ताकि याद रहे। हुआ है यहाँ पे क्या? मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है बेटे वो मिल जाएगा हमें एन। मानते हो ये सारे बात? हैप्लॉइड हो गया कंटेंट। Yes, ma'am. यस। अब क्या होगा? जो हैप्लॉइड कंटेंट हमें मिला है उसको हमने नाम रख दिया उसका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नाउ आगे देखो क्या हुआ। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है ये अंडरगो करेगा मियोसिस 2। इसने अंडरगो कर लिया सेकेंड टाइप मियोसिस 2, सेकेंड जो इसका पार्ट होता है। अब बताओ मियोसिस 2 के फेजेस फटाफट। प्रोफेज, प्रोफेज Prophase 2, 2, Prophase. वेरी गुड। यस, आगे। ma'am. Metaphase 2. यस, Phase. देन शाबाश, Anaphase मेटाफेज 2. 2। यस 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 यस, करेक्ट। Anaphase. Telophase 2. बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब मियोसिस 2 के अब फेजेस होंगे, दैट इज प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। और अब जो फाइनली हमें जो 4 सेल्स मिल जाते हैं वो 4th सेल्स जो मिले उसका नाम हो जाएगा स्पर्मेटिड्स। अभी स्पर्म्स नहीं बने हैं, अभी बने हैं स्पर्मेटिड्स। लेकिन बात यह है कि कंटेंट हैप्लॉइड हो चुका है, कंटेंट हैप्लॉइड हो चुका है। ठीक है।
अब देखो स्पर्म्स जो होते हैं, हमें पता है दे आर मोटाइल, है ना, पता है ना हमें ये बात, दे आर मोटाइल, टेल होती है उसमें। यस, Yes, ma'am. यस। लेकिन अभी स्पर्मेटिड जो बने हैं ना बेटे, ये नॉर्मल सेल्स हैं, इनके अंदर अभी टेल नहीं बनी है, कंटेंट आ चुका है, डीएनए इसके पास आ चुका है मेल का, लेकिन ये एनएन वाले, लेकिन इनके पास अभी टेल नहीं आई, मतलब दे कैन नॉट मूव, अभी इनके अंदर मॉडिफिकेशन होनी बाकी है। अब जब इनके अंदर मॉडिफिकेशन होगी, चेंजेस आएंगे, उसके बाद बनेंगे जी स्पर्म्स, और स्पर्म्स को हम और क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज स्पर्मेटोजुआ, स्पर्मेटोजुआ। ये इस प्रोसेस को स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनने के प्रोसेस को, देखो कोई चीज बन रही है, फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्मेशन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते थे, याद आ रहा है कुछ? Genesis. शाबाश, वेरी Ma'am, गुड, Genesis. जेनेसिस। जेनेसिस, किस चीज का जेनेसिस देख रहे हैं हम यहाँ? Ma'am, Sperm. sperms का. स्पर्म्स का, करेक्ट करेक्ट। तो जो स्पर्म कंप्लीट है, ये कंप्लीट मतलब यहाँ से स्पर्मेटोगोनियम से जो बनेगा स्पर्म, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, कहाँ से कहाँ तक? कंप्लीट स्पर्मेटोगोनियम, 2n से जब तक स्पर्म नहीं बन जाता, दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। लेकिन सिर्फ स्पर्मेटिड से, इस स्टेप पे अगर हम आते हैं स्पर्मेटिड वाले पे, स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से वर्ड आया है स्पर्मियो, इट इज स्पर्मियोजेनेसिस। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस। देखो आई रिपीट, दोनों में बन आखिर में स्पर्म्स ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन कौन से सेल्स बना रहे हैं वहां पे डिफरेंस है, कौन से सेल्स बना रहे हैं। अगर तो स्पर्मेटोगोनियम बना रहे हैं तो वो है स्पर्मेटो, ठीक है, स्पर्मेटो स्पर्मेटो कॉमन हो गया, स्पर्मेटोगोनियम बनाएंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर स्पर्मेटिड बनाएंगे तो स्पर्मियोजेनेसिस। इज दैट ओके एवरीवन? Yes, ma'am. शाबाश, Yes, ma'am. करेक्ट। सो आई रिपीट इट वंस अगेन, फटाफट से देख लेते हैं जिन बच्चों ने बाद में भी ज्वाइन किया है, सो दैट वो भी समझ पाए हम क्या कर रहे हैं। वी आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्म्स बनेंगे कैसे? हमने बोला था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तक की कहानी हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी, कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल, राइट। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमने कहा था दो तरह के सेल्स हमें मिलेंगे, एक हमें मिलेंगे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स या स्पर्मेटोगोनियम, एक की अगर बात करेंगे स्पर्मेटोगोनियम, और उसको सराउंड करेगा सर्टोली सेल ताकि उसको न्यूट्रिशन दे सके, ठीक है। अब स्पर्मेटोगोनियम में कौन से डिविजन्स हो रहे हैं, कैसे ये कंटिन्यू हुआ, चलो एक बार जिन बच्चों ने अभी क्लास ले ली है रिवाइज करते जाओ, मेरे साथ बताते जाओ भाई। स्पर्मेटोगोनियम में सबसे पहले कौन सा डिवीजन हुआ? Mitosis. वेरी गुड, Ma'am, mitosis. शाबाश। स्पर्मेटोगोनियम के अंदर, गोनियम के अंदर कौन सा डिवीजन हुआ? इट इज माइटोसिस। अगर माइटोसिस करेगा तो यानी अपनी जैसी ही कॉपीज बना लेगा, पहले 2n था तो अभी जो सेल्स बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे? 2n, राइट। इसका नाम बताओ जरा फटाफट, क्या बोलते हैं इन सेल्स को? Primary spermatocyte. शाबाश, वेरी गुड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी वाले विल अंडरगो क्या? Meiosis. Ma'am, मियोसिस meiosis one. 1, वेरी गुड, ये हुआ कंप्लीट आंसर, मियोसिस 1, शाबाश। मियोसिस 1 होने के बाद हमें जो कंटेंट मिलेगा, कंटेंट हो गया आधा, आधा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? इट विल बी Yes, एन ma'am. एंड एन, Yes, शाबाश। ma'am. और जो सेल्स बनेंगे उनका नाम? Secondary spermatocyte. Secondary शाबाश, spermatocyte. एक्सीलेंट एक्सीलेंट, दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट करेंगे अपना मियोसिस, कौन सा? मियोसिस 2, 2. शाबाश। Meiosis two. और बना देंगे 4 सेल सारे एन 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 एन, और इनका नामकरण कर दो जरा, क्या बोलेंगे इसको हम, क्या बोलेंगे? Spermatids. Spermate. स्पर्मेटिड्स, शाबाश, स्पर्मेटिड्स। नाउ
स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा अगर, अभी तो बना नहीं है क्योंकि अभी इसमें टेल नहीं आई, अभी इसमें वो सारे फंक्शंस नहीं आए हैं जो एक एक्टिव स्पर्म के अंदर होते हैं, वो फंक्शंस अभी इसके अंदर नहीं आए। वो फंक्शंस इनके अंदर लाने के लिए क्या करना होगा, एक प्रोसेस करवाना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन का प्रोसेस, दैट इज नोन एज क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। Sorry. शाबाश, यस 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 यस, ये हो गया स्पर्मेटोजोआ, या फिर इसी को हम बोलते हैं स्पर्म। सो दिस कंप्लीट्स योर स्पर्मेटोजेनेसिस। इज दैट ओके? नोट्स लिख लें इसके। Yes, ma'am. शाबाश। नाउ लेट अस राइट द नोट्स। ये नोट कर लिया सबने? सब बच्चों ने ये नोट कर लिया? No, Yes, ma'am. ma'am. ओके, Yes, ma'am. ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से वी कैन राइट विद द डेफिनेशन पार्ट। आओ नोट्स बनाएं। फर्स्ट राइट डाउन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जिन्होंने नोट नहीं किया है, स्क्रीन आपके सामने है बेटे, स्टार्ट नोटिंग इट डाउन। और जिन्होंने कर लिया है वो आगे का देखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन नोट करेंगे। The process of formation of spermatozoa or sperms from spermatogonium undergoing mitosis followed by meiosis is termed as spermatogenesis, right? Next, in testes, the immature male germ cells called spermatogonia are present. नेक्स्ट एक और हमने प्रोसेस पढ़ा है अभी यहाँ पे, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। तो नाउ लेट अस राइट अबाउट स्पर्मियोजेनेसिस। The spermatids are transformed and modified into spermatozoa or the sperms. Right? Done till here, everyone? Yes, ma'am. Like, now another process is spermiation. समझना क्या है spermiation? देखो अभी तक हमने कहा था कि पहले इमेच्योर सेल्स हैं, बिल्कुल ही इमेच्योर वाले थे स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है।
उन्होंने पहले माइटोसिस किया और माइटोसिस के बाद जो प्रोडक्ट आया उसने अंडरगो किया मियोसिस 2 बार और फाइनली बना दिए, क्या बना दिए? फाइनली बना दिए स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अब देखो अभी तक ये सारे सेल्स कहाँ हैं? ये सारे सेल्स अगर हम बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ये थे हमारे स्पर्मेटोगोनियम, सॉरी ये थे हमारे, हाँ राइट राइट स्पर्मेटोगोनियम, और ये प्रेजेंट है बीच बीच में सर्टोली सेल्स। ठीक है, ये इसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं। अब ना ये सारे सेल्स जो बन रहे हैं इनका हेड, स्पर्म्स का हेड जो है वो एम्बेडेड रहता है बेटे इनसाइड दी स्पर्मेटोगोनियम के साइड पे। कौन से सेल्स हैं यहाँ पे? ये सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड रहता है। एम्बेडेड मतलब घुसा हुआ है। क्यों घुसा हुआ है? क्योंकि उसको क्या मिल रहा है वहां से? सर्टोली सेल्स, न्यूट्रिशन। 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सर्टोली सेल्स के अंदर अगर हेड एम्बेडेड रहेगा स्पर्म्स का, तो क्या स्पर्म्स बाहर जा पाएंगे? स्पर्म्स को बाहर जाना है ना, पेनिस तक जाना है, यूरेथ्रा तक जाना है, पेनिस तक जाना है, तो इनको यहाँ से निकलना पड़ेगा, रिलीज होना पड़ेगा। और इस रिलीज को, जब ये रिलीज होते हैं मतलब निकल जाते हैं फ्रॉम दी सर्टोली सेल के हेड से और फाइनली रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बाहर निकल गए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो आई एम राइटिंग इट, व्हाट इज इट? इनिशियली होता क्या है? इनिशियली स्पर्म head sperm's head become embedded, embedded मतलब उसके अंदर एंटर कर रखा होता है, घुसा हुआ होता है, embedded in कौन से सेल के अंदर? सर्टोली सेल्स, ताकि उसको वहां से न्यूट्रिशन मिलता रहे। सो फाइनली, बिकॉज इनको तो बाहर निकलना है, वहां तो रहना नहीं है, फाइनली दे आर रिलीज्ड फ्रॉम seminiferous tubule. They are released from seminiferous tubule and Sertoli cells by the process called, क्या बोला इस प्रोसेस को हमने? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन। इज दैट क्लियर बच्चों? यस मैम। यस, तीनों पॉइंट, तीनों में ना डिफरेंस बिल्कुल क्लियर समझ आने चाहिए। एग्जाम में कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आए, यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, और स्पर्मिएशन क्या है? चलो कौन बता रहा है व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? जल्दी से। कौन सा सेल बनाता है स्पर्म को स्पर्मेटोजेनेसिस में? इट इज स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनियम। वेरी गुड, स्पर्मेटोगोनियम, बिल्कुल। और स्पर्मियोजेनेसिस में कौन बना रहा है स्पर्म को? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, शाबाश। अब जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बन गया और बाहर निकल रहा है फ्रॉम सर्टोली सेल्स, उसको हमने बोल दिया स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन। करेक्ट, इट इज स्पर्मिएशन। नाउ वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लिंक देखना आएगा आपके पास।